काफी क्लोजली वॉच करते हैं। करंट सीसीआई में जो पूरी कंप्लेंट खारिज हुई है उसके क्या मायने हैं, कितनी जल्दी कितना फास्ट ट्रैक हो सकता है अब ये विलय? मेरे हिसाब से ये बहुत ही गुड न्यूज है कि सीसीआई के यहाँ से अब कोहेड आ चुका है और क्लियरेंस आने से मेरे हिसाब से अगला प्रोसेस इसका ये रहेगा कि आई थिंक शेयर होल्डर अप्रूवल दिया जाएगा एक मीटिंग रख के अराउंड अक्टूबर की बात चल रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से। और अगर वो हो जाता है तो मेरे हिसाब से जो एनसीएलटी का एप्लीकेशन है वो फाइल करना पड़ेगा इनको। और एनसीएलटी का जो प्रोसेस है वो यूजुअली 3 से 4 महीने तकरीबन तक का होता है। तो मेरे हिसाब से एंड ऑफ FY23 तक ये जो मर्जर प्रोसेस है ये पूरी तरह से हो जाना चाहिए। ओके, तो अगर आप देखिए 3-4 महीने में प्रोसेस पूरा हो जाएगा। लेकिन करण, आई मीन पिछले 3 दिन में जो थोड़ा सा फॉर्चून बदले हैं इस स्पेस के, स्पेशली फॉर पीवीआर आइनॉक्स, वो है ब्रह्मास्त्र। मैं थोड़ा सा इस पर बात करना चाहूँगा। अब तक के नंबर्स कैसे लग रहे हैं? आई मीन क्या वो जो पिछले 2 महीने कश्मीर फाइल्स के बाद बहुत ख़राब गए, 2-3 महीने, वो थोड़ा चेंज हुआ है इस आई थिंक ब्रह्मास्त्र के बाद? और एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, मैं खुद लास्ट टाइम जब करण गया ना, आई मीन मल्टीप्लेक्सेस में, तो प्राइस सब्सटेंशियली डाउन दिखा मुझे। क्या ये वाकई हुआ है क्या? तो पहली बात तो अगर हम ब्रह्मास्त्र की बात करें तो ये एक मस्ट नीडेड रिलीफ है कि ब्रह्मास्त्र जैसी पिक्चर चल पड़ी है। इसका एक बहुत ही बड़ा अच्छा पॉजिटिव ये है क्योंकि ये पहली पिक्चर है जहाँ पे हिंदी जो सिनेमा प्रोड्यूसर है उन्होंने बहुत सारा वीएफएक्स डाला है ये मूवी में। वीएफएक्स जैसी टेक्नोलॉजी जो है वो मेजरली सिर्फ हॉलीवुड मूवीज में आती है। तो हिंदी मूवी में बहुत सारा वीएफएक्स डाला है, इसमें बहुत सारा खर्चा किया है। और उसके हिसाब से आई थिंक पब्लिक का जो एक्सेप्टेंस है वो एक बहुत ही बड़ी अच्छी चीज़ है बिकॉज ये बहुत इनोवेटिव चीज़ थी। ये कभी पहले एक्सपेरिमेंट नहीं की गई थी। तो आई थिंक गोइंग अहेड ऐसी टाइप की पिक्चरें सिनेमा घरों में बहुत ज़्यादा अच्छी चलेंगी। अगर हम नंबर्स की बात करें तो मेरे हिसाब से कुछ 120-130 करोड़ का नेट बॉक्स ऑफिस ये मूवी ने अभी तक खरीद लिया है। और मेरे हिसाब से आई थिंक ये 200 सवा 200 नेट बॉक्स ऑफिस की ओर दिखती हुई जा रही है। और अगर ये नंबर्स आते हैं तो मेरे हिसाब से कि बहुत अच्छा रिस्पाइट रहेगा ऑक्यूपेंसी नंबर्स के लिए क्योंकि जो जुलाई और अगस्त के मंथ थे वो एग्जीबिटर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा खराब थे। ऑक्यूपेंसी 18 या 19% ही थी बिकॉज वहाँ पे कोई भी बड़ी पिक्चर चली नहीं। हमने देखे बहुत सारी मूवीज आई थी, लाल सिंह चड्ढा, रक्षाबंधन और भी दूसरी मीडियम बजट की मूवी थी जो बहुत ही फ्लॉप्स हो गई थी। तो मेरे हिसाब से सितंबर मंथ में एक बहुत रिवाइवल दिखेगा बिकॉज ऑफ ब्रह्मास्त्र अगर हम बात करें। दूसरी चीजें मेरे हिसाब से आई थिंक प्राइसेस तो डाउन कुछ हुई नहीं है कोई भी सिटी में, कोई भी मार्केट में। इनफैक्ट ब्रह्मास्त्र की अगर हम बात करें अलोन की तो मेरे हिसाब से 25 से 30% प्राइसेस हाई है। जनरल टिकट प्राइसेस की अगर 200 से सवा 200 रुपए तक होती है पैन इंडिया अगर हम बात करें टिकट प्राइसेस की, ब्रह्मास्त्र के लिए ये प्राइस एवरेज कुछ 280 से 300 रुपए तक की हो गई है। इनफैक्ट टिकट प्राइसेस ऊपर जा रही हैं बिकॉज जो भी वीएफएक्स और जो भी ये हाई स्केल टाइप ऑफ कंटेंट 3D कंटेंट है वहाँ पे ऑडियंस पेमेंट करने के लिए पीछे नहीं हटता। उसको मतलब अगर अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है तो वो पैसे उतने देता है। ये पूरा खेल है मल्टीप्लेक्सेस में। लेकिन सवाल ये है कि जितना कड़वा एक्सपीरियंस फिल्मों ने दिया है, स्टॉक के निवेशकों का एक्सपीरियंस क्या बेहतर होगा या नहीं? कारण 20% तक का करेक्शन पीवीआर आइनॉक्स में इस ड्राई स्पेल के बीच, इन लेवल्स पर क्या खरीदारी करने की हिम्मत कोई करे? क्या कुछ ऐसा बड़ा फिल्मों में निकल कर आ सकता है जो इन कंपनियों के फॉर्चून्स बदले? क्योंकि हम देखते हैं बड़े ब्रांडिंग में निवेश होगा, ओवरऑल रीहॉल होता हुआ दिखाई देगा या जब दोनों एंटिटीज मिलेंगी। लेकिन क्या निवेशकों के हाथ में भी वो फायदा देखने को मिलेगा? वो रौनक लौटेगी या नहीं शहरों में? और आपकी कॉल क्या है इस समय? तो मेरे हिसाब से आई थिंक वो रौनक लौटती दिखाई देगी जरूर इन दोनों कंपनियों में। अब ये पूरा एनसीएलटी पे डिपेंड करता है कि कब अप्रूवल आता है, उसके टाइमलाइंस क्या है। बट मेरे हिसाब से एनसीएलटी से बड़ा रिस्क सीसीआई था जो ऑलरेडी अब इन्होंने ओवरलुक कर लिया है। तो मेरे हिसाब से अगर ये चीजें अगर होती है और मर्जर इन लाइन होता है 3 से 4 महीनों के बाद तो सिनर्जी अपॉर्चुनिटी इसमें बहुत ही ज्यादा बनती है। शेयर प्राइस तो डेफिनेटली 20% गिर गई थी बिकॉज कंटेंट बहुत खराब था। जुलाई और अगस्त में ऑक्यूपेंसी लेवल्स बहुत कम थे। किसी ने सोचा नहीं था कि ब्रह्मास्त्र इतनी बड़ी सुपर हिट हो जाएगी। तो उसको डर को लेके आई थिंक 20% शेयर प्राइस डाउन था। बट अगर हम देखें लास्ट 2 सेशंस में
शेयर प्राइस में भी रिस्पाइट आया है। एक तो ये ब्रह्मास्त्र का अपडेट है और दूसरा ये जो मर्जर की वजह से भी आई थिंक शेयर प्राइसेस ऊपर जाती दिखती है। तो आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस पे अभी भी यहाँ पे अपसाइड है, क्योंकि अगर हम सिनर्जीज की बात करें तो दो सिनर्जीज बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल लगती है इन दोनों मल्टीप्लेक्सेस के लिए। एक तो ये है कि इनका जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है उसमें बहुत ही बड़ा गैप है। आइनॉक्स की जो एड रेवेन्यूज है पर स्क्रीन बेसिस पे वो 30% कम है पीवीआर के अगेंस्ट। तो अगर ये दो कंपनी साथ में आ जाती है तो इस पे एक ऑन पार रेवेन्यू बन सकता है। इनफैक्ट ये जो दोनों कंपनीज अगर साथ में आएगी तो 1500 स्क्रीन का नेटवर्क अगर हम देखेंगे तो उसमें एड रेवेन्यू आगे चल के बढ़ भी सकता है। दूसरी चीज सिनर्जी बहुत बड़ी ये है कि कन्वीनियंस फी की सिनर्जी है, उसमें भी अगर हम बात करें तो पर स्क्रीन बेसिस जो कन्वीनियंस फी मिलता है इनको टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स पे, वहां भी आइनॉक्स 30 से 40% कम है पीवीआर के अगेंस्ट। इसके आगे अलावा आई थिंक आगे चल के सिनर्जीज जो बैठ सकती है वो है थोड़ी कॉस्ट कटिंग हो सकती है कॉर्पोरेट सैलरीज में, तो एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ा कम होते दिखता है। और 3 से 4 साल बाद रेंटल्स पे भी इनको अच्छा बार्गेनिंग पावर मिलेगा लैंडलॉर्ड्स के साथ। तो मेरे हिसाब से बहुत सारी चीजें हैं जो ये दोनों कंपनी में चेंज हो सकती है। और अगर हम हमारी कॉल की बात करें तो हमारा आज भी ये दोनों स्टॉक पे बाय रेटिंग है। पीवीआर पे हमारा टारगेट प्राइस है 2600 और आइनॉक्स पे हमारा टारगेट प्राइस है 720 रुपए। 120 आइनॉक्स पर और 2600, तो अभी भी ऑप्टिमिस्टिक है कि यहाँ पर रौनक लौटेगी। सिनेमा घरों में भीड़ होगी, तमाशा होगा और खूब मजे भी आएंगे। हाल फिलहाल की फिल्मों ने वो बिल्कुल कुछ भी नहीं दिया है, किसी भी कैटेगरी या क्राइटेरिया को मीट नहीं किया है। बहुत बहुत शुक्रिया करण, हमारे लिए समय निकालने के लिए और राय देने के लिए। इन कंपनियों पर आज हल्की सी बढ़त अब इस समय पीवीआर में देखने को मिली थी। सुबह में ज्यादा एक्शन था, अब थोड़ा सा शांत हुआ है काउंटर। एक दो